गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किर्चॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और एक बार क्विकली हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस लॉ को यूज करते समय जो दो इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं वो क्या है? द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, and this law is based on law of conservation of charge. Okay, and according to Kirchhoff's second law, the algebraic sum of potential drop across each and every component connected in a closed loop is always equal to 0. Okay, and in this law the sign convention used is that rise in potential is taken as positive and the fall in potential is taken as negative. And this law is based on law of conservation of energy. By using these two laws, today we are going to discuss about Wheatstone-Bridge principle. Wheatstone-Bridge actually इसका क्या मीनिंग है वो आप ध्यान दीजिए कि when the four resistors P, Q, R, S, when they are connected in the shape of a quadrilateral and a battery along with a key, it is connected across two diagonally opposite corner. और रिमेनिंग टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है? गैल्वेनोमीटर। और इस तरह के नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, इस ब्रिज की, इस नेटवर्क की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि अब आप ध्यान देना, इफ द टू पॉइंट्स बी एंड डी, इफ दे आर एट सेम पोटेंशियल, देन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0। मींस उस केस में इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी एंड इन दैट केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। के दो ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस के बी और डी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल्स है वो इक्वल है, देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो इस ब्रांच में करंट क्या होगी? 0। एंड इन दैट केस द रेशियो ऑफ P by Q एंड R by S आर इक्वल। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो व्हाट इज द working principle of Wheatstone bridge? If the current through the galvanometer is 0, the bridge is said to be balanced. Okay, in such case the ratio of P by Q is equal to R by S. This is the mathematical form for working principle of Wheatstone bridge. और इसका जो vice versa है वो भी true है। if the ratio of P by Q and R by S, यानी P by Q और R by S इन रजिस्टर्स के रेशियो अगर इक्वल हैं, इन सच केस द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0। किर्चॉफ्स लॉ को यूज करते हुए हम इस वर्किंग प्रिंसिपल को, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को हम किस तरह से मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम इस नेटवर्क को कंसीडर कर रहे हैं। इफ वी क्लोज की, व्हाट हैपेंस? द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज I, and this current divides into two parts at point A. Let the current in this branch is I1। तो इस ब्रांच में करंट कितनी होगी? और इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए हम किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। I करंट में से I1 करंट अगर इस ब्रांच में है तो करंट थ्रू दिस ब्रांच इज I minus I1। Now this current I1 at this point B, it divides into two parts. Let the current through the galvanometer is Ig, therefore the current through the resistor Q is equal to I1 minus Ig. Now this current Ig, I minus I1, they combines at this point and gives a total current, and that total current is equal to I minus I1 plus Ig. And this current and current through BC branch, they combines at point C and gives a total current I. यहां पर जितने भी जंक्शन हमें नजर आ रहे हैं एट जंक्शन A, B, D एंड C, इन सभी जंक्शंस के लिए हमने किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को यूज किया है। और इसका मतलब क्या है? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम यूज करते हैं जस्ट टू मार्क द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द नेटवर्क। अब किर्चॉफ्स सेकंड लॉ को यूज करते हैं फॉर द क्लोज लूप। कोई भी लूप हम मार्क कर सकते हैं, लूप कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी क्लोज्ड। फॉर लूप A, B, D, A, इस लूप के लिए अगर हम किर्चॉफ्स सेकंड लॉ को यूज करें तो किर्चॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। तो पहला कंपोनेंट है P,
रजिस्टर P और उसमें करंट है I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू I1P। सेकेंड कंपोनेंट है गैल्वेनोमीटर, करंट इज IG एंड रजिस्टर इज G। थर्ड कंपोनेंट है दिस रजिस्टर R और करंट इज I minus I1 and value of resistance is R, and algebraic sum of potential drop across these three component is equal to 0। अब यहां पर साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। साइन कन्वेंशन के लिए आप ध्यान दें, वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एंड एट हायर पोटेंशियल टू द एंड एट लोअर पोटेंशियल। अगर हमने करंट के डायरेक्शन को मार्क कर रखा है फ्रॉम A to B, ओके, इट मींस A is at higher potential and B is at lower potential। And what is the direction of loop? Direction of loop is also from A to B. It means we are moving from high to low, high to low. There is a fall in potential and that fall in potential is taken as negative. So this potential drop can be marked as negative. Okay. अब इसी तरह से सीधे सीधे हम ध्यान रख सकते हैं कि if the direction of current and direction of loop दोनों अगर सेम है तो नेगेटिव साइन हमें यूज करना है। तो यहां पर भी आप चेक करें कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, तो इस पोटेंशियल ड्रॉप को भी हम क्या मार्क करेंगे? नेगेटिव। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ लूप इज फ्रॉम D to A वेयर एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज A to D। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड, और लूप के अलोंग जब हम ट्रेवल कर रहे हैं वी आर मूविंग फ्रॉम D to A, मींस low to high, there is a rise in potential and that rise in potential is taken as positive। तो सीधे सीधे हम ध्यान रख सकते हैं कि करंट के अलोंग नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, करंट के अपोजिट पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप, एंड देयर सम इज इक्वल टू 0। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेक अनदर लूप, कोई सा भी हम लूप मार्क कर सकते हैं। वो लूप हम मार्क कर रहे हैं BCDB। तो यहां पर भी जो इन कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? नेगेटिव। करंट और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? पॉजिटिव। करंट और लूप, करंट है B to D whereas loop is from D to B, ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम पोटेंशियल ड्रॉप को क्या मार्क करेंगे? पॉजिटिव। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो अब कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड और वी कैन से करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? माइनस I1P दिस पार्ट, क्योंकि IG क्या है? 0 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, और हमारे पास बचेगा प्लस I minus I1 R इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर अगर ले जाएं तो माइनस में है, प्लस में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I minus I1 R। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर IG की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या बचेगा? माइनस I1 क्यूब। IG अगर 0 है तो ये हट जाएगा, पीछे बचेगा I माइनस I1 S। IG की वैल्यू अगर 0 है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। अगेन इस टर्म में भी इसको इधर ट्रांसफर करें तो हम लिख सकते हैं इट एज I1 क्यूब इज इक्वल टू I माइनस I1 S, ओके, एंड मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करें बाय इक्वेशन 4 तो हमें क्या मिलेगा? I1 से I1 कैंसिल एंड वी गेट P by Q। I minus I1 से I minus I1 कैंसिल एंड वी गेट R by S। And in this way we can prove Wheatstone bridge principle by using the Kirchhoff's law। तो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमने क्या कंडीशन यूज की कि if the current through the galvanometer is 0 then the bridge is said to be balanced and we get P by Q is equal to R by S, means the ratio of resistors P and Q and R and S, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। या फिर अगर ये रेशियो इक्वल है तब भी ये ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा, एंड द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 0। इफ द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 0, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? Why the current in this branch is 0? The reason is that this point
and this point, they are at same potential. Means point B and point D, they are at same potential. And that's why the current through this branch, यानी कि BD branch में करंट कितनी है? 0. और क्योंकि ये पोटेंशियल इक्वल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल है, दैट्स व्हाई द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि इसमें हमें P की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। इफ वी आर हैविंग विद वन अननोन, अगर एक अननोन क्वांटिटी है, इन सच केस बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन। क्योंकि 3 हमें नोन वैल्यूज हैं, तो हमें इससे अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अननोन वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू Q by P into R. By using this relation, we can find the value of unknown resistor. Now let us take the next topic, meter bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में हम एक apparatus काम में लेते हैं। That apparatus is called meter bridge and it is also called slide wire bridge. The meter bridge, इसके पीछे रीजन क्या है? मीटर की स्पेलिंग METER भी होता है। जब ER है, that is related to the measuring instrument. जब हम लिख रहे हैं METRE, it is related to the length. Okay, length of this wire is 1 meter. इसलिए इसका क्या नाम दिया जा रहा है? मीटर ब्रिज। इसको स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एक जॉकी को स्लाइड करते हैं ऑन दिस वायर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। And this meter bridge is simply consists of 2 L-shaped metallic strip and 1 straight metallic strip. They are fixed on a wooden board to provide 2 gaps. दो गैप्स प्रोवाइड करने के लिए इसको फिक्स किया जाता है बोर्ड पर। और टर्मिनल A और C के अक्रॉस एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और इस वायर के पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ है और उस मीटर स्केल के अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको मैं यहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये है सिंपल मीटर ब्रिज और इस पॉइंट की नेमिंग हम कर रहे हैं एज D। ओके, अब मैं यहां पर साइड में एक रफ व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि किस तरह से हमें सर्किट को कनेक्ट करना है और किस तरह से हम नेमिंग करेंगे। दिस पॉइंट इज A, B, C, D। यहां एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है P, Q, R, S। ओके, और B और D के अक्रॉस हम क्या कनेक्ट करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर। रफली मैंने ड्रॉ किया है जस्ट टू रिकॉल और टू कोरिलेट दैट कॉन्सेप्ट विद द मीटर ब्रिज। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देना कि A और C के अक्रॉस हमें क्या कनेक्ट करना है? वी हैव टू कनेक्ट ए बैटरी अलोंग विद ए की। तो A और C के अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे along with a key, ओके। अब यहां पर ये जो फर्स्ट गैप है, इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे। इस गैप में हम क्या कनेक्ट करेंगे? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो सेकंड गैप है, इस सेकंड गैप में हम एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे एंड दैट अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मार्क्ड एज S और X। ओके, अब यहां पर आप देखें कि ये जो पॉइंट है वो D पॉइंट है। D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है? एक गैल्वेनोमीटर। तो हम D पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर के नेक्स्ट टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे? एक जॉकी से। ओके, उस जॉकी का काम क्या है? जस्ट टू मेक ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद द वायर। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है टू यूज व्हीटस्टोन ब्रिज इन लैबोरेटरी। यहां पर ये जो R है, R is the resistance from the resistance box. R is the resistance from resistance box. Okay, and S is the unknown resistance. अब as we close the key, what happens? Current starts flowing through the circuit. और जब हम जॉकी को टच करेंगे द गैल्वेनोमीटर, इट शोज डिफ्लेक्शन। अब हमारा नेटवर्क सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है? We have to touch the jockey at first end of the wire, then on the second end of the wire. The deflection in the galvanometer must be in opposite direction. गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है दोनों केस में अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब यहां टच कर रहे हैं, मान लें इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर टच करने पर ये डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा
रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। गैल्वेनोमीटर जरूर आपने देखा होगा, उसमें 0 पॉइंट सेंटर पर होता है और इस साइड में 30 डिविजन्स और इधर भी 30 डिविजन्स। वो डिफ्लेक्शन दोनों तरफ शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज व्हेन वी टच द जॉकी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज बी, हम इस पॉइंट को मार्क कर रहे हैं बी पॉइंट पर टच करने पर द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। सपोज जे बी पॉइंट पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास हो रही है, 0, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट। एंड लेंथ ऑफ दिस पार्ट, मान लेते हैं इस पार्ट का लेंथ कितना है, L, तो रिमेनिंग पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L, वेयर 100 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर। अब आगे आप ध्यान दें कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, देन दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब आप चेक कर सकते हैं कि R और S तो आपको नजर आ रहा है, R और S, P और Q क्या है, P is the resistance of this part of the wire and Q is the resistance of this part of the wire. Is it clear? तो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। इन सच केस वी कैन राइट P by Q is equal to R by S. ओके, अब आप देखें कि R क्या है, R is the resistance from the resistance box. S क्या है, S is the unknown resistance which we have to find, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। एंड P is the resistance of this portion of the wire and resistance of this portion of the wire depends upon length of this portion of the wire and length of this portion of wire is L and small r, ये जो small r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है resistance पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर। मान लेते हैं पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो L सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, LR। Q is the resistance of this portion of the wire. It means Q is equal to 100 minus L into R, where R is the resistance per centimeter. Okay, तो इस पूरे BC portion वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। Now if we use this relation, we can write LR upon 100 minus LR is equal to R by S. Okay, R से R कैंसिल हो जाएगा, S is unknown resistance, इसको इधर लाओ और इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं it is equal to 100 minus L upon L into R, and by using this relation we can find the value of unknown resistance. अब आप ध्यान देना, R is the resistance from the resistance box, its value is known to us, and L is the balancing length. L क्या है, balancing length, the point distance of the point from A at which the galvanometer shows no deflection, that point is called balancing point. अगर इस बैलेंसिंग पॉइंट पर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब BD ब्रांच में करंट नहीं होने का मतलब है पॉइंट B और पॉइंट D they are at same potential. Okay, तो in this way meter bridge can be used to determine unknown resistance. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब आप ध्यान दें, मान लेते हैं कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अननोन रेजिस्टेंस। इन सच केस R की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें, अगर हम R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये बढ़ेगी, और R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बैलेंसिंग लेंथ हमें क्या, बैलेंसिंग पॉइंट हमें कहां मिलेगा, एट द एंड ऑफ द वायर। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दिस रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन द अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर इज लार्जर एज कंपेयर टू दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वायर। तो यहां पर इस केस में ये जो ब्रिज है वो सेंसिटिव नहीं होगा, यानी वैल्यू हमें मिल जाएगी, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमें एक्यूरेट वैल्यू मिले। फॉर एक्यूरेसी, फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज और फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज, all four resistors they must be of the same order, P, Q, R, S, इन सभी के ऑर्डर्स नियरली सेम होने चाहिए। इक्वल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट दे शुड बी नियरली इक्वल। ओके, इन सच केस इफ these two resistors are of nearly of same value, in such case the balancing point will in such case we get the balancing point at the middle of the wire. उस केस में हमें बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिलेगा, at the middle of wire, and the bridge is said to be sensitive. In that case we will get the accurate value of that unknown resistance. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसिटिविटी क्या है। इसमें एक प्रिकॉशन में कहा जाता है, डू नॉट स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर,
क्योंकि अगर जॉकी को हम वायर पर स्लाइड करेंगे तो इट विल चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इन टर्न्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मे आल्सो चेंजेस, रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए। अगर जॉकी को स्लाइड करेंगे ऑन द वायर, उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर भी चेंज होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मींस द मीटर ब्रिज, दोनों टॉपिक आपने समझे होंगे। और अगले वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में भी अगर कहीं आपको लगता है कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट है जो रह गया है, और कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।